कुतुब मीनार हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद भारतीय इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने आप में कई राज दबाए बैठा है। कुतुब मीनार निशानी है हिंदुस्तान के उस दौर की जब भारतीय जमीन पर विदेशी घुसपैठियों का राज था। आप सभी ने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा या अपने स्कूल में इतिहास की किताब में इसके बारे में पढ़ा होगा। आप में से कई लोग कुतुब मीनार घूमने भी गए होंगे। कुतुब मीनार को दिल्ली का सबसे पुराना और पहला स्मारक यानी मॉन्यूमेंट कहा जाता है जिसे किसी विदेशी ने बनाया हो। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में है और यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस पूरी जगह को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां कुतुब मीनार के साथ और भी बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं। अभी जो आप कुतुब मीनार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से 800 साल पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो यह है अपना कुतुब मीनार, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार बना है रेड सैंडस्टोन पत्थर से, जो कि दिल्ली में नहीं पाया जाता। इसमें लगा सैंडस्टोन राजस्थान से लाया गया था। अगर पहली नजर में कोई कुतुब मीनार को देखे तो ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा ही लगता है और मेरा भी यही मानना है। बट कुछ डाउटफुल सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। कुतुब मीनार का फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और इस्लाम में जो मेन गेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो नॉर्थ की तरफ फेस नहीं करता। नॉर्थ की तरफ फ्रंट पाया जाता है हिंदुइज्म में। मंदिर के दरवाजे या घर का मेन गेट लोग नॉर्थ की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसे शुभ माना जाता है। कुछ सेट ऑफ एक्सपर्ट्स और ग्रुप्स का यह मानना है कि कुतुब मीनार एक हिंदू राजा द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। कुतुब मीनार के जस्ट सामने हमें कुछ बहुत ही शॉकिंग देखने को मिलता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जब आप कुतुब मीनार घूमने गए तब आपने ये चीज नोटिस करी या नहीं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें दिखते हैं भारतीय मंदिरों के अवशेष। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं वो एक हिंदू टेम्पल का पिलर है। नाउ हियर कम्स द बिग पिक्चर। ये पूरी जगह जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यहाँ असलियत में 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि प्राचीन भारत के समय से यहाँ पर खड़े थे। इन मंदिरों को जबरन तोड़कर उनके रिमेन्स को यूज करके यहाँ पर सबसे पहली मस्जिद बनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों ओर तो आपको बहुत से हिंदू देवी देवताओं के स्टैचू मिलेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी मूर्तियों के चेहरे बिगाड़ रखे हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस पर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह गणेश भगवान के पूरे चेहरे को घिसकर मिटा दिया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें और भी बहुत सी शॉकिंग चीजें दिखाई देती हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसका डोम इसके ढांचे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, विच मीन्स कि ये बाद में बनाया गया है। इन पिलर्स को देखिए, इनको देखते ही मेरे मन में यह ख्याल आता है कि आज से 822 साल पहले इन्हें तोड़ा गया, पर ना जाने ये उससे पहले से कितने सालों से बनकर खड़े होंगे। इन पिलर पर किया हुआ डिटेल्ड वर्क दर्शाता है कि उस समय की भारतीय जमीन पर रह रही सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी, सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट तक। नाउ जैसे जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स में घूमता रहा, मैंने काफी चीजें नोटिस करी। उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, इस पिलर पर हम कमल के फूल का डिजाइन देख सकते हैं और कमल हिंदुइज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में ही हम मंदिरों की घंटियां भी देख सकते हैं। नाउ एक तरफ ये है और एक तरफ नजर डालिए कुतुब मीनार के इस डिजाइन पर, बिल्कुल सेम टू सेम वही कमल और मंदिर की घंटियां। लेकिन अब इसका क्या मतलब है? एक इस्लामिक स्ट्रक्चर पर घंटियां और कमल का फूल क्यों? एंड बाय द वे, इस्लामिक कल्चर में घंटियों को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घंटियां शैतान का एक औजार है। तो फिर ये डिजाइन मीनार पर क्यों? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था उन्हें इन हिंदू टेम्पल्स का डिजाइन पसंद आया और इसीलिए उन्होंने इसका रेफरेंस कुतुब मीनार पर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, जब दिल्ली पर जंग जीतकर दिल्ली हासिल कर ली थी और अगर उन्हें अपनी वीरता दिखाने के लिए अपना विक्ट्री टावर बनाना था तो वो पूरी दिल्ली में कहीं भी बना सकते थे, पर उन्होंने इन 27 हिंदू और जैन टेम्पल को तोड़कर यहीं पर क्यों बनाया, बीचों बीच? बात ऐसी है कि जो ये विदेशी घुसपैठिए थे, सिर्फ तुर्किस्तान के ही नहीं, इनके बाद आए मुगल्स वगैरह, इन सबको पता था कि हिंदुस्तान में रह रहे हिंदू जैन बुद्धिस्ट लोग ये सब अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर हमें इस जगह पर अपनी डोमिनेंस दिखानी है तो इनके धर्म को खत्म करना होगा, इनकी आस्था को खत्म करना होगा। उस समय के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे, उनके लिए पूजा पाठ और भगवान की आस्था ही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सर्वाइवल था। और सिर्फ ये 27 हिंदू जैन टेम्पल ही नहीं, जब तक ये विदेशी घुसपैठी इस धरती पर रहे, इन्होंने हजारों ऐसे मंदिरों को तोड़ा। और सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि हम में से बहुत से लोग अपनी स्कूल की तरफ से कुतुब मीनार ट्रिप पर गए होंगे। मैं भी गया था एक समय पर, और जब मैं यहाँ पर गया था तब हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं बताया गया और हम भी शायद छोटे थे तो हमने इसके बारे में पूछा नहीं। लेकिन हमें ये जरूर बताया गया
कि ये मीनार कितना सुंदर है, ये कितना बड़ा है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे बनवाया, मतलब इसकी सारी अच्छाइयाँ हमें बताई गई। लेकिन उन अच्छाइयों के नीचे दबा हुआ ये राज, ये बातें, ये कहानी हमें नहीं बताई गई। पर क्यों? तो अब बात करते हैं इस मीनार के ऊपर करी गई मॉडिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब यह मीनार बना था तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मीनार आज के मीनार से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हमारे पास दोस्तों सबसे पुरानी एक यही तस्वीर है, यानी हम जो ओरिजिनल मीनार था उसको कभी नहीं देख सकते कि वो कैसा दिखता था। लेकिन फिर भी हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो टॉप के 2 फ्लोर हैं उनका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है बाकी के ढांचे से। 1368 अक्टूबर के महीने में भयंकर बारिश हुई दिल्ली में। तब इस मीनार पर बिजली गिरी जिसने ऊपर के 2 फ्लोर डैमेज कर दिए। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और ऊपर के 2 फ्लोर की रिपेयर में व्हाइट मार्बल का यूज किया। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक शाही दरवाजा है कुतुब मीनार के जस्ट सामने। इस शाही दरवाजे को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत पर उसका राज था। अब जरा गौर डालिए कुतुब मीनार की इन बालकनीज पर। दोस्तों जब ये कुतुब मीनार बना था तब ये बालकनीज ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब सन 1800 के करीब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और उनके अंडर कुतुब मीनार आया तब उन्हें लगा कि ये कुतुब मीनार थोड़ा अधूरा है और उन्होंने फिर इसकी बालकनीज पर यह काम कराया और अब ये बालकनीज इस तरह दिखती हैं। आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के ऊपर अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये अरेबिक भाषा का इस्तेमाल कर रखा है इसके अंदर बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये विदेशी घुसपैठिए थे जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज कर लिया था तब उन्होंने यहाँ पे रह रहे लोगों को अपना स्लेव बना लिया और उन्हीं लोगों ने इस मीनार को भी बनाया है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है ये आयरन पिलर। ये आयरन पिलर दोस्तों एक्सपर्ट्स ने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तब पाया कि ये 5th सेंचुरी का है और ये 98.6% आयरन से बना है और 1.4% इसमें बाकी के एलिमेंट है। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पिलर को यहाँ पर लगाया था। इस पिलर पर आप संस्कृत इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। इस आयरन पिलर पर हम तोप के गोले के निशान देख सकते हैं। अहमद शाह दुर्रानी जो कि एक अफगानिस्तान का राजा था और दुर्रानी एम्पायर का फाउंडर, जब वो दिल्ली आया और इस कॉम्प्लेक्स में उसने विजिट करा तब उसे लगा कि इस पिलर की यहाँ पर कोई जगह नहीं और इसे गिरा देना चाहिए। उसने तोप के गोले से इस पे तोप छोड़ी लेकिन तोप का गोला इसे छूकर निकल गया, जिसके बाद वो हैरान हो गया और बहुत से लोगों ने उसे बोला इस पिलर को मत गिराओ क्योंकि अगर ये पिलर गिरा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की कुतुब मीनार की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस वीडियो से कुछ नया सीख सके। आप इस वीडियो के थ्रू कुतुब मीनार के असली इतिहास को जान सके। दोस्तों इतिहास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इतिहास हमें सिखाता है हमारे फ्यूचर को शेप करना। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो गलती पहले कर चुके उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा सकें और इसीलिए हमें अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। और ना जाने क्यों हमसे ये सारी बातें छुपाई गई। जो पास्ट में हुआ सो हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते लेकिन हम उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर सकते हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हम सभी को असली इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे भी ये सारी बातों को उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं दिल्ली में मौजूद ऐसे और सी बहुत सारी हेरिटेज साइट्स को विजिट करूं और उनकी स्टोरी आपके लिए लेकर आऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़ अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।